तारीख थी 4 दिसंबर 1973। दिल्ली की उस सर्द शाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन चांदनी चौक स्थित अपने क्लिनिक पर ताला लगाते हैं और घर लौट जाते हैं। घर दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में था। घर पहुंचकर डॉक्टर जैन अपनी पत्नी विद्या से कहते हैं, चलो दीदी के यहाँ हो आते हैं। उसी कॉलोनी में डॉक्टर जैन की बहन रहा करती थी। डॉक्टर जैन और उनकी पत्नी घर से बाहर निकलते हैं। शाम के 7:15 बजे थे, अंधेरा हो चुका था। दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जैन ड्राइविंग वाली सीट की तरफ से बैठते हैं और उनकी पत्नी दूसरी तरफ से। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जैन ड्राइविंग सीट पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी वहां पर नहीं है। उन्हें बगल के नाले से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर नाले की तरफ बढ़ते हैं। नाले में उन्हें एक धुंधली सी आकृति मुंह के बल लेटी हुई दिखाई देती है। डॉक्टर जैन मदद के लिए जोर से आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ सुनकर डॉक्टर जैन के घर में मौजूद 2 गेस्ट और उनके नौकर बाहर आ जाते हैं। इसी बीच नाले से एक आदमी कूदकर बाहर आता है। डॉक्टर जैन उसे हाथापाई की कोशिश करते हैं। तभी सामने वाला आदमी एक पिस्तौल निकालकर उनकी तरफ करता है और फिर भाग जाता है। विद्या जैन नाले में करहा रही थी। 2 नौकर कुंदन सिंह और गंगा सिंह वहां पर आते हैं। सब मिलकर नाले से विद्या को निकालते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। इसी बीच डॉक्टर जैन को दिखाई देता है कि ऑफ वाइट धोती और शर्ट पहने 2 लोग वहां से भाग रहे थे। वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के क्लिनिक पर ले जाते हैं, लेकिन तब तक विद्या जैन की मौत हो चुकी थी। इस बीच पुलिस को इत्तला की जाती है। विद्या जैन को 16 बार चाकू से गोदा गया था। पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। डॉक्टर जैन बताते हैं कि जिन 2 लोगों को उन्होंने भागते हुए देखा, उन्होंने ही विद्या की हत्या की है। लेकिन पुलिस के लिए कौन से भी बड़ा सवाल था, क्यों? आखिर क्यों हुई विद्या जैन की हत्या और किसने की? लेकिन पहले ये समझिए कि आज हम इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल 1973 में हुआ ये हत्याकांड कोई मामूली घटना नहीं थी। डॉक्टर नरेंद्र जैन तब दिल्ली ही नहीं, देश के सबसे बड़े आई सर्जन्स में से एक थे और इसके अलावा उनकी खास पहचान थी कि वो देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन हुआ करते थे। क्या थी इस हाई प्रोफाइल केस की कहानी और क्यों ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का एक लैंडमार्क केस माना जाता है, आइए जानते हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। शुरुआत से पहले एक ज़रूरी जानकारी। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में अगर रुचि रखते हैं तो एक किताब का नाम सुनिए। द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट नाम की ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले 500 लोगों को 50% की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50 का। अब चलते हैं अपनी आज की स्टोरी पर। कहानी शुरू होती है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन से। 6 बहनों के इकलौते भाई। डॉक्टर जैन के पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। स्कॉलरशिप से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और 1960 में दिल्ली के सबसे मशहूर आई सर्जन के तौर पर उभरने लगे। बोलने में सौम्य और उर्दू शायरी के शौकीन डॉक्टर जैन की अपने पेशेंट्स के साथ खूब बनती थी। 1969 का साल उनके करियर के लिए एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, जब आज ही के दिन यानी 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी देश के 4थे राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी को आंख की दिक्कत थी, इसके लिए डॉक्टर जैन को राष्ट्रपति का पर्सनल डॉक्टर चुना गया। हालांकि साथ साथ वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी चलाते रहे। दिसंबर की उस शाम जब उनकी पत्नी की हत्या हुई तो कुछ सवाल खड़े हुए। पुलिस ने तहकीकात में पाया कि डॉक्टर जैन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक दूसरा एंगल था डकैती का, लेकिन पुलिस ने पाया कि विद्या जैन के जेवर सही सलामत थे, इसने डकैती वाला एंगल भी खारिज हो गया। एक सवाल यह भी था कि हमले में डॉक्टर जैन को कोई चोट क्यों नहीं आई। पुलिस ने घर के नौकरों और विद्या के परिवार से पूछताछ की। तब सामने एक नाम आया, चंद्रेश शर्मा का। चंद्रेश शर्मा कभी डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने तलाशी ली तो चंद्रेश के पास से पुलिस को कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों से जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। चंद्रेश शर्मा की पहली शादी 1960 में हुई थी, लेकिन जल्द ही उनके पति की मौत हो गई। फिर 1964 में चंद्रेश ने एक आर्मी कैप्टन से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 1967 में दोनों का तलाक हो गया। उसी साल चंद्रेश ने डॉक्टर जैन के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम करना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों में अफेयर हो गया। डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या को इसकी भनक लगी तो उन्होंने चंद्रेश को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि इसके बाद भी अफेयर जारी रहा। पुलिस को इसका पता चला उन पैसों से जो डॉक्टर जैन ने चंद्रेश के अकाउंट में जमा कराए थे। 1972 में चंद्रेश अंबाला शिफ्ट हो गई, लेकिन डॉक्टर जैन उन्हें पैसा भेजते रहे।
डॉक्टर जैन चंद्रेश से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनकी वर्तमान शादी आड़े आ रही थी। डॉक्टर जैन राष्ट्रपति के डॉक्टर थे, ऊंचे सर्कल्स में उनका उठना बैठना था, इसलिए उन्हें डर था कि तलाक दिया तो बात फैल जाएगी और समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए चंद्रेश और डॉक्टर जैन ने यह तय किया कि विद्या को रास्ते से हटाना होगा। अब देखिए इस हत्या की प्लानिंग कैसे हुई। चंद्रेश का एक दोस्त हुआ करता था, 25 साल का राकेश कौशिक, जो दिल्ली कंटोनमेंट में हवलदार की नौकरी करता था। चंद्रेश ने राकेश को बताया कि वो डॉक्टर की पत्नी को रास्ते से हटाना चाहती, इसके लिए उसे मदद चाहिए। राकेश पास में रहने वाले करण सिंह नाम के आदमी से मिला। राकेश ने उसे 20,000 की पेशकश दी, 10,000 काम से पहले और 10,000 काम के बाद। करण सिंह तैयार हो गया और 10,000 ले लिए। अगले 3 महीने तक राकेश उससे पूछता रहा कि काम कब होगा, लेकिन करण सिंह टालता रहा और आखिर में उसने 10,000 हड़प लिए। इसके बाद नवंबर महीने में राकेश ने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाया और छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। उसका गांव हरियाणा के चरखी दादरी में पड़ता था। वहां राकेश ने 20 साल के रामकिशन को अपने साथ दिल्ली आने का न्योता दिया। रामकिशन मोटर मैकेनिक था। काम के लालच में रामकिशन दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर राकेश ने रामकिशन को धमकी दी कि उसे डॉक्टर की हत्या करनी होगी, वरना वो भी जान से जाएगा। रामकिशन ने नाटक किया मानो वो तैयार हो गया है। वो गाजियाबाद से एक चाकू भी खरीद लाया। इसके बाद कई हफ्तों तक राकेश और रामप्रकाश एक टैक्सी में विद्या जैन का पीछा करते रहे, लेकिन रामकिशन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाता और विद्या बच जाती। इसके बाद 1 दिसंबर 1973 को रामकिशन ने राकेश को साफ साफ कह दिया कि वो हत्या नहीं करेगा। इसके बदले उसने राकेश को कल्याण नाम के एक आदमी के बारे में बताया जो इस तरह के काम कर सकता था। इसके बाद राकेश कल्याण से मिला और उसने उसे हत्या के प्लान के बारे में बताया। कल्याण का एक उस्ताद था भागीरथ। भागीरथ ने 2 और लोगों को इस काम के लिए तैयार किया। ये दोनों लोग थे उजागर सिंह और करतार सिंह। करतार और उजागर ने इस काम के लिए 25,000 मांगे और राकेश देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद 4 दिसंबर को शाम 4:30 बजे चांदनी चौक के एक रेस्तरां में सब लोगों की मीटिंग हुई। डॉक्टर जैन भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं और सबको बताते हैं कि काम आज ही होना है। करतार और उजागर को अब तक सिर्फ 500 रुपए मिले थे। डॉक्टर जैन उनसे कहते हैं कि बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद मिलेंगे और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रेश कहती हैं कि 6:30 बजे वो भी डॉक्टर जैन के घर पहुंचेंगी। प्लान था जैसे ही डॉक्टर जैन और विद्या बाहर निकलेंगे, करतार और उजागर विद्या को दबोच कर उसकी हत्या कर देंगे। साथ साथ चंद्रेश दोनों से कहती हैं कि डॉक्टर जैन को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। यहीं पर प्लान में चूक हो गई। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अकेले विद्या पर हमला क्यों हुआ। इसके अलावा सवाल ये था कि डॉक्टर जैन ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया और वो चुपचाप अपनी जगह मूक दर्शक बने क्यों खड़े रहे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस उजागर सिंह और करतार सिंह तक पहुंच गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। दिक्कत थी कि पुलिस के पास हत्या के लिए यूज किया गया चाकू नहीं था, इसलिए पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तय होना था। सेशन कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि करतार और उजागर को सिर्फ 2 साल की सजा मिली, वो भी हथियार रखने के जुर्म में। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। यहाँ बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि हत्या का कोई मोटिव नहीं था। विद्या को कई सालों से दोनों के अफेयर के बारे में पता था, इसलिए अचानक डॉक्टर जैन और चंद्रेश को हत्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद अभियोग पक्ष में गवाहों को पेश किया गया, जिनमें करण सिंह और रामप्रकाश शामिल थे। अदालत ने माना कि डॉक्टर जैन और चंद्रेश के पास हत्या का अच्छा खासा मोटिव था। गवाहों के बयान को आधार बनाकर अदालत ने डॉक्टर जैन, चंद्रेश, राकेश, करतार और उजागर को दोषी माना। अब फैसले की बारी थी। फैसला आया तो पूरा देश हैरान था। चंद्रेश, डॉक्टर जैन और राकेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वहीं करतार और उजागर को सजाए मौत दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। तब पूरे देश में इस केस का खूब हो हल्ला मचा था। 2 लोग जिन्हें हत्या के सिर्फ 500 रुपए मिले थे, उन्हें फांसी की सजा मिली और जिन लोगों ने हत्या की पूरी साजिश की थी, उन्हें महज उम्र कैद मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था, हालांकि प्लानिंग डॉक्टर जैन और चंद्रेश की थी, लेकिन असली कसूर करतार और उजागर का था। दोनों अगर लालच में हत्या के लिए पैसे नहीं लेते तो विद्या की मौत नहीं होती। फैसला अजीबोगरीब था, लेकिन तब ये सुपारी किलिंग के कुछ पहले केसेस में से एक था। बाद के सालों में अदालत सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले को बराबर का दोषी मानती आई है। बहरहाल इस केस में 16 साल जेल में रहने के बाद डॉक्टर जैन और चंद्रेश को अच्छे व्यवहार के चलते रिहाई मिल गई, जबकि उजागर और करतार दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।